आइए आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो प्रश्नावली 3.3 है, अर्थात इससे पहले की दोनों प्रश्नावलियों को हमने पहले कर लिया, उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अर्थात कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से हम आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। क्या है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इससे पहले हमने ग्राफ से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उनका सॉल्यूशन निकाला था। अब हम क्या करेंगे बीजगणितीय विधि से, और इसकी 3 विधियां हैं। तो 3 विधियां क्या हैं? सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी है विलोपन विधि, विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड। और तीसरी है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारी जो आज की एक्सरसाइज यानी 3.3 उस एक्सरसाइज से संबंधित जो विधि है वह है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे हल करेंगे, आज उसके कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल यानी जो 7वां दिया है उसके माध्यम से समझते हैं। क्या है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो क्या करना है, हमने इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले ये देखना है कि प्रतिस्थापन करना है, अर्थात एक समीकरण से एक वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालकर दूसरे समीकरण में हमने पुट करना है। ये ध्यान रखना है कि एक से निकालकर दूसरे में पुट करना है। यदि हमने उसी में रख दिया तो फिर हम पर कोई प्रभाव यानी हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। मान लीजिएगा ये एक x है और ये एक y है, ये दोनों पार्टनर हैं और इन पार्टनरों ने कोई एक बिजनेस प्रारंभ किया। और बिजनेस का मतलब क्या होता है, हम लाभ कमाना चाहते हैं। लाभ कमाने के लिए यदि ये इसको बेचे और ये इसको बेचे, यानी ये इससे लाभ कमाता रहे और ये इससे लाभ कमाता रहे, तो फाइनली इन दोनों का जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी लाभ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनका जो कंक्लूजन है वो अपने आपस में ही कर रहे हैं। अर्थात हमें लाभ कमाने के लिए, हमें कुछ मान निकालने के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्थात इन दोनों को अपने सामान को किसी दूसरे को बेचना पड़ेगा, वहाँ से जो लाभ मिलेगा तब इनका लाभ होगा। तो ऐसे ही हमारे जो ये समीकरण हैं इनमें हमने किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। यदि हम उसी में रख देंगे तो उन पार्टनरों की तरह हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या है, देखो हम किसी एक समीकरण से, मान लीजिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से 7x - 15y बराबर 2 दिया है। तो क्या करेंगे, 7x बराबर किसी एक टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी जो वेरिएबल्स वाला है उसको। तो यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं 2, ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 15y। अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 15y, और इस सब के बटे में ये 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई, और इसको हमने किससे लिया है, समीकरण 1 से। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात हम इसको 2 में रखेंगे, 1 में नहीं, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर 3 दिया है। x की जगह हमने ये पुट करना है सारा का सारा। तो क्या आ जाएगा, 2 + 15y बटे में 7 + 2y बराबर 3। इसको हम यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 2 + 15y बटे में 7 और प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, अर्थात इसका हमने लघुत्तम लेना है। तो 7 एकम 7, अर्थात एक बार गया, यानी ऊपर वाली संख्या ऐसे ही आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये 7 बार घटेगा, अर्थात इस 7 का ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा, 7 दूनी 14y हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 + 15 और 14 कितने होंगे, 4 और 5 9 हो गए, यानी 29y बराबर, ये 7 उधर जाके 21 हो जाएगा, 7 × 21। अब हमने क्या करना है, 29y बराबर 21 - 2, 21 में से ये जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, अर्थात कितना बच गया, 19। तो y का मान
कितना हो जाएगा 19/29। ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके किसने में पहुंच गया, डिवीजन में। अब ये y की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको हम अब कहीं रख सकते हैं, चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें, क्योंकि हमने अब अगली वैल्यू को निकालना है, या फिर हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो हम यही रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 से क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, देखो ये 2 दिया है तो 2 लिख लिया, और गुणा में 19/29 बराबर जो दिया है 3 वो ले लेते हैं। अब थोड़ा इधर इसको मिटा देते हैं। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पर उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 19 दूनी 29 बराबर 3 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 38/29, सॉरी 19 दूनी 38। अब हमने इसको फिर एलसीएम लेना है, इसका गुणा करो 3 निम 27, कितने हो गए, 2 कैरी हो गए, और 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 38। अब 17 में से 8 यानी 87 में से 8 घटाना है, तो पहले हम 17 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 9, यहाँ बच गए 7 में से 3 गए 4 यानी 49/29। तो हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, x की ये है, अर्थात आंसर हम लिखेंगे इस तरीके से, x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने हमारे उत्तर की जांच भी करनी होती है कि हमारा जो आंसर आया है क्या वह वास्तव में सही आया है। तो आंसर की जांच करने के लिए हम इन दोनों समीकरणों में इनको कहीं भी रख दें, और यदि ये इस समीकरण को संतुष्ट कर दे तो हमारा मान सही हो जाएगा। तो हम एक समीकरण में रखकर इसकी संतुष्टि कर लेते हैं। मान लीजिए 2 में रख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 3। अब क्या कर रहे हैं, उत्तर की पड़ताल कर रहे हैं, उत्तर की पड़ताल या जांच सभी में करनी नहीं है, देख रहे हैं। तो x का मान कितना है, 49/29 प्लस 2 गुणा में y का मान कितना है, 19/29 बराबर 3। अब इनका एलसीएम हो गया 29, ये कितना हो गया 49 प्लस 19 दूनी 38 बराबर 3। 8 और 9 17 होते हैं, हासिल 1, 4 और 4 8 होते हैं, बटे में 29 बराबर 3। अब ये 3 बार कटेगा क्या नहीं, तो देखो 3 निम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 3 बार ही कटेगा ये, अर्थात 3 बराबर 3 आ गए। तो हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया इस एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे अगले एग्जाम्पल के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।